मेरे हाथ में है ये माजू फल। आयुर्वेद में इसका एक नाम माया फल भी मिलता है और सच कहूं तो ये थोड़ा बहुत मायावी है भी। अब ये मायावी इसलिए है, ये लगता तो पेड़ पर है लेकिन पेड़ इसे खुद नहीं बना सकता। उसे चाहिए होती है एक थर्ड पार्टी की जरूरत, जो बाहर से आए, उसके लिए थोड़ा सा कुछ काम करे और फिर पेड़ इसे बना लेता है। आज ये समझेंगे कि आखिरकार ये माया फल, माजू फल क्या चीज है। और दूसरा एक डाउट और क्लियर कर दूंगा साथ में कि लोग कई बार इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई मुझे कौन सा माजू फल प्रयोग करना है। एक वो जो बिल्कुल ऐसा हो, या फिर वो कि जिसके अंदर एक छेद भी मिलता है। आपको दो तरीके के माजू फल बाजार में देखने को मिल जाएंगे। तो आज ये दोनों चीजों पे बात कर लेते हैं। देखिए होता क्या है कि एक ट्री होता है जिसका नाम होता है एलेप्पो ओक। अब ये एलेप्पो ओक नाम का जो ट्री है, इस पर एक खास किस्म की ततैया आती है। कॉमन लैंग्वेज में हम तो उसे ततैया कहते हैं। तो एक खास किस्म की ततैया आती है जिसका नाम होता है गॉल वॉस्प। अब ये गॉल वॉस्प की फीमेल का एग देने का टाइम होता है बसंत ऋतु। अभी बसंत ऋतु में ये फीमेल गॉल वॉस्प इस ट्री तक आएगी और इसकी जो कोमल शाखाएं हैं उनमें हल्का सा छेद करके अपने अंडे उनमें दे देती है, अपने अंडे उसमें छोड़ देती है, एग ले कर देती है। अब उसने इतना काम कर दिया, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा सा खेल और खेल देती है। अब वो खेल क्या करती है कि उसमें अपने एग के साथ साथ थोड़े केमिकल्स और सीक्रेट कर देती है, केमिकल्स और छोड़ देती है, जिस वजह से पेड़ को ये भ्रम हो जाता है कि अब उसे उस जगह पर ज्यादा कोशिकाएं बनाने की जरूरत है। अब पेड़ वहां पर अंधाधुंध कोशिकाएं बनाना शुरू कर देता है और वो कोशिकाएं इतनी तेजी से बनती हैं कि वो एक जगह इकट्ठे एक बॉल जैसी फॉर्म ले लेती हैं और आपको मिलता है फिर ये माजू फल। अब इस माजू फल के अंदर असल में क्या हुआ, इसके अंदर है उस गोल वॉस्प का अंडा, जो बड़ा होके लार्वा बनेगा, प्यूपा बनेगा और उसके बाद में फिर वो अपना मैच्योर एक ततैया बन के वहां से छेद करके निकल जाएगा बाहर। तो ये तो हो गया माजू फल। पेड़ अकेला नहीं बना सकता अनटिल अनलेस वो ततैया उसमें आके थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन ना करे, और पेड़ इसे अपनी सुरक्षा के लिए एक तरीके से बनाता है। मोटे तौर पर इसमें सारे टेनिन्स होते हैं। 50 to 60% अगर आप देखेंगे तो माजू फल में टेनिन्स होते हैं और इन टेनिन्स के भी बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो किसी वीडियो में डिटेल में उस पर भी बात करेंगे। अब आपको कौन से माजू फल का प्रयोग करना चाहिए। देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि जब छेद है तो इसका मतलब उसमें से वो ततैया बाहर जा चुका है, ठीक है। तो अंदर से वो थोड़ा खोखला निकलेगा क्योंकि जितना टाइम उसने वहां पे सरवाइव किया, तो वही उसका यही माजू फल उसका सुरक्षा कवच भी और भोजन भी है। तो वो वहीं बढ़ता है, उसी को अंदर से खाता है। तो अगर छेद है तो उसमें से वो बाहर जा चुका है। दूसरी चीज ये होगी कि अगर छेद नहीं है तो बहुत सारे मैच्योर नहीं हो पाते, वो सील पैक ही रह जाते हैं, या फिर वो अंदर जो एग है वो खराब हो गया, तो उस वजह से वो बंद रह जाता है। तो असल में तो आप दोनों का प्रयोग कीजिए, दोनों के ही आपको बराबर फायदे मिलेंगे। आपके मन में भी किसी जड़ी बूटी को लेकर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, अगली वीडियो आपके लिए।